हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी दिनों से इसका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। तो दरअसल इसका कारण ये था कि थोड़ी हमारी तबीयत खराब हो गई थी। अभी भी उतनी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, फिर भी मैं कहा कि बहुत लेट हो रहा है, तो चलिए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। शुरू करते हैं हम लोग आज का लेसन नंबर 5 का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो वेग है किस पे निर्भर करता है, तो आपको इस बुक के अनुसार तो जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं उसमें नहीं दिया है। ठीक है, उसमें उसके बारे में नहीं बताया है और मैंने भी नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो ध्वनि का वेग का जो प्रभाव होता है तीन बातों पे, एक घनत्व, क्या एक घनत्व, ठीक, दूसरा ताप और तीसरा आर्द्रता, इस पे निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है, तो देखिए घनत्व से किस प्रकार निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए घनत्व को मैं रो मान रहा हूं, ताप को टी मान ले रहा हूं, और आर्द्रता को कुछ भी मैं मान ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं आर्द्रता को कोई भी लेटर दे दीजिए, जैसे मान लीजिए ए ही मैं मान ले रहा हूं। ठीक है, आर्द्रता को मैं ए ही मान ले रहा हूं। और जो ध्वनि का, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो ध्वनि का वेग है, ठीक है, जो ध्वनि का वेग है उसको मैं भी मान ले रहा हूं। तो देखिए किस प्रकार निर्भर करता है। जो ध्वनि का वेग होता है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? ध्वनि का वेग। अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? वेग घटेगा, और घनत्व कम होगा तो वेग बढ़ेगा, ध्वनि का वेग। ठीक है, ताप पे निर्भर क्या करता है, तो जो ताप होता है, जो ध्वनि होता जो ध्वनि होता है, ध्वनि का वो वेग, वो क्या होता है? ताप के समानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा, और ताप कम करेंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और आर्द्रता की बात हो रही है। आर्द्रता का मतलब नमी से है। किससे है? नमी से। जैसे बरसात के दिनों में जो हम लोग का वायुमंडल है वो आर्द्र हो जाता है, नमी हो जाता है, और उस समय आप लोग देखे हुए कि जब सीटी बजाते हैं तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो इससे आपको क्या मतलब कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि जो आर्द्रता भी होता है वो क्या होता है? ध्वनि के वेग के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ऐसा होता है। या कोई बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है। तो इन तीन बातों पे क्या होता है? ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या पूछा है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? तो इन तीनों पे निर्भर करता है। ऑप्शन आपका क्या दिया है? वायु के घनत्व पर निर्भर करता है भाई, वायु के ताप पर, इस पे भी निर्भर करता है, वायु के दबाव पर, वायु के दाब इसमें दिख रहा है नहीं तो इस पे निर्भर नहीं करता है, और वायु की आर्द्रता या नमी पर, इस पे भी निर्भर करता है। तो तीन पे तो निर्भर कर रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है कि हाँ भाई ए, बी और डी तीनों, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। तो आपका क्वेश्चन में स्प्रिंट क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या किया है? क्वेश्चन में स्प्रिंट क्या है आपका? होना चाहिए वायु में ध्वनि का जो वेग है किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है होना चाहिए कि किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो ध्वनि का वेग है किस पर निर्भर नहीं करता है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। क्योंकि आपका ऑप्शन में तीन दिया है, घनत्व, ताप और आर्द्रता, तीनों के बारे में बताया है, और तीनों ही वायु के वेग पर निर्भर करता है। यानी जो वायु का वेग है ये घनत्व, ताप और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जो आपका दाब है, दबाव है, ठीक है, दबाव या दाब इसी को कहते हैं, इस पे निर्भर नहीं करता है ध्वनि का वेग। ठीक है, इस पे निर्भर नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्वेश्चन इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ आप लोगों को कि इस पे निर्भर करता है। अब आप लोग भी जान गए कि हाँ क्वेश्चन में स्प्रिंट किया है।
क्योंकि आपका इसका आंसर सी बता रहा है वायु के दबाव पे, जबकि वायु के दबाव पे ध्वनि का वेग निर्भर नहीं करता है। अर्थात आपका क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट किया है, उसमें नहीं छूट गया है, किस पे निर्भर नहीं करता है, तो आपका तब आंसर होगा दबाव पे, दाब पे निर्भर नहीं करता है, तब आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार आप लोग आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग ये नहीं करेंगे कि ये आंसर सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत में प्रिंट कर दिया है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यदि यही क्वेश्चन में कहता निर्भर नहीं करता है, तब हम लोग दबाव पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उस पर हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बताया नहीं, हम लोग को क्लियर नहीं हो पाए। क्लियर तो यहाँ से आप लोग को हो गया कि भाई इन बातों पे ध्वनि का वेग निर्भर करता है। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों को कि आप लोग को फिजिक्स का पोर्शन तैयार करना है नेवी एमआर के लिए, तो आप लोग जो हम लोग की पॉलिटेक्निक का वीडियो है फिजिक्स का, उसको आप लोग उससे तैयारी करिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और जो चैप्टर का जो थ्योरी है वो ब्रॉड में है, इसमें बहुत संक्षिप्त में दिया है, और जब आपके क्वेश्चन में जा रहा है तो बहुत आगे से भी पूछ दे रहा है जो आपके थ्योरी में नहीं है। यदि कोई बच्चा इस बुक को पढ़कर और इसके क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेगा तो कुछ आगे का पूछ दिएगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप लोगों के लिए कि जो आप लोग पॉलिटेक्निक का जो फिजिक्स का है, आप लोग अनूप स्टडी के मेन होम पेज पे जाएं, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम भौतिक विज्ञान से कोई मतलब एक प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें भी कुछ लेसन के प्रकाश के लेसन के बनाने हैं, तो बस जैसे ये खत्म होगा तो उसका शुरू होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आप लोग उसी से ही जो पॉलिटेक्निक का फिजिक्स है उससे तैयारी करिए। चलिए, तो दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहला में 3 बातों पे ध्वनि का वेग निर्भर करता है। अब आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, आपको ये तीनों ऑप्शन दिखे तो इस पे निर्भर करता है, दाब पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है, कहां पे इसको देखते हैं, जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसको मापने में डेसिबल का यूज करते हैं, यानी ध्वनि का माप करने में, किसमें ध्वनि का मापन में किसका यूज करते हैं, डेसिबल का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक संगीत बाध्य, स्वर की तरंग दैर्ध्य, संगीत का एक स्वर, या ध्वनि स्तर की एक माप है, यानी ध्वनि स्तर की क्या है, एक माप है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है। सब लोग जानते हैं जो ध्वनि होता है किसमें तेज होता है, ठोसों में तेज होता है, किसमें, ठोस में तेज होता है, उसके बाद द्रव में सबसे कम किसमें होता है, गैस में। ऑप्शन के अनुसार देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है धातु में, बी कह रहा है वायु में, सी कह रहा है जल में, और डी कह रहा है बहुलक में। तो किसमें होता है, ठोस। ठोस मतलब धातु, धातु क्या होती है, ठोस द्रव गैस भी होती है, लेकिन यहाँ पे धातु से मतलब है ठोस में। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, यानी ध्वनि क्या होती है, ज्यादा, उसमें मतलब उसकी चाल ज्यादा होती है, ध्वनि बहुत तेज उत्पन्न होती है ठोसों में। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चौथा कह रहा है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है भाई, ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे है, और यांत्रिक तरंगों के लिए चलने के लिए भाई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती, जहाँ पे माध्यम न हो, अर्थात निर्वात में, यानी ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। कहाँ पे, निर्वात में नहीं चल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, निर्वात में नहीं चल सकती है, ऑप्शन नंबर डी। चौथे का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिएगा इसे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, मैंने बताया कि जो ध्वनि की वेग होता है, चाल होता है, ठोसों में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद से द्रव में, उसके बाद से गैस में। तो आपको ऑप्शन के अनुसार पता लगाना है कि ठोस कौन है। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन जो 3 नंबर था ना धातुओं में, उसी तरह 5 नंबर कह रहे हैं कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है जल में, वायु में, ग्लिसरीन में, कांच में। तो कांच क्या होता है, ठोस होता है। कांच क्या होता है, ठोस होता है। तो इसे समझ जाए कि ठोसों में ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। किसमें,
कांच में। किसमें? कांच में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। आगे देखिए 6वां नंबर कह रहा है कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। ठीक है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाती हैं 6वें में। तो मैंने बताया था तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो उनके बारे में बताया था कि यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नेसेसरी है, नहीं रहेगा तो नहीं गमन करेंगी। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन आप लोग मार चुके होंगे, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक तरंगे। कौन सा? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यांत्रिक तरंगे। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता एकदम बिल्कुल नेसेसरी है। ठीक है, और यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड है, कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजर सकती। अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजर सकती। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे, और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, अर्थात निर्वात में नहीं गमन कर सकती। जैसे आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 नंबर, सेम वैसे रिपीट किया है, बस वहां पे ध्वनि तरंगे थी। तो ध्वनि तरंगे भी एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे है। तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी जुकाम ठीक नहीं हुआ है, ठीक है ना, और खांसी भी अब तो थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगी है। फिर भी कोशिश करूंगा आप लोगों को रोज वीडियो मिले, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि 8वां में ध्वनि का वायु में वेग है। 8वां कह रहा है कि जो ध्वनि का वेग होता है वायु में कितना होता है? पहला कह रहा है 12 किलोमीटर पर सेकेंड, 18 मिली प्रति मिनट, 332 मीटर पर सेकेंड, या 2 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो आपका ध्वनि का वेग होता है वायु में वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मान कभी कभी 340, कभी 330 ऐसे रखता है, ठीक है। तो ये फिक्सुअल नहीं है, लेकिन जनरली इतना हम लोग मानते हैं, 332 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस मैं इसको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि जो आपका थोड़ी जो ऑप्शनल है वो रिपीट हो जाएंगे, बढ़िया से थोड़ा आ जाएंगे। लेकिन आपको इसको बढ़िया से अगर पढ़ना है तो आप लोग पॉलिटेक्निक का फिजिक्स देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा ब्रॉड में पढ़ाया गया है, न्यूमेरिकल्स भी बताए गए हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो वो आप उसी से तैयारी करिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा। बस आपको जो ऑप्शनल आएंगे, जो ऐसे वर्ड में ही ऑप्शन देख के ऐसे कर देंगे, वो इसके लिए ठीक है, उसके लिए ये ठीक है। नहीं तो आपको क्वेश्चन और बढ़िया से ब्रॉड में जानना है चैप्टर की थ्योरी के बारे में, तो आप लोग पॉलिटेक्निक यही वीडियो देखिएगा फिजिक्स का। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्या कर रहा है? सामान्य बोलचाल में ध्वनि स्तर होता है। सामान्य बोलचाल में जो ध्वनि का स्तर है वो कितना होता है, यानी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन कह रहा है कि 10 डेसिबल, कह रहा है 30 डेसिबल, सी कह रहा है 5 डेसिबल, और डी कह रहा है कितना? 90 डेसिबल। कितना? 90 डेसिबल। लेकिन जो हम लोग बोलचाल में, यानी जो हम लोग सामान्यतः बोलचाल में भाषा का यूज करते हैं वो होता है कितना? 30 से 40 डेसिबल के बीच ही हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं, ठीक है, 30 से 40 डेसिबल के बीच। कितना? 30 से 40 डेसिबल के बीच। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी दिया है कितना? 30 डेसिबल, ठीक है, आपका बी ऑप्शन दिया है ना 30 डेसिबल। तो सामान्य बोलचाल में हम लोग 30 डेसिबल तक का यूज करते हैं, 30 से 40 डेसिबल का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 9 का? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब क्वेश्चन दे दिया ना, ध्वनि के वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था उसमें कन्फ्यूजन था, उसमें पता नहीं क्वेश्चन कैसे, वहां पे मैंने नहीं प्रिंट करना छोड़ दिया होगा इसके आंसर के हिसाब से। जब वो आंसर सी मारा है तो इसके हिसाब से वो वहां पे नहीं प्रिंट करना भूल गया है। देखिए आगे 10 नंबर में आपका क्लिफाई हो गया है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस के वेग पर ध्वनि का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो मैंने बताया था ना, दाब का जो ध्वनि की वेग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, दाब का, तापमान का, आर्द्रता का, घनत्व का। तो तापमान, आर्द्रता, घनत्व का तो प्रभाव पड़ता है, मैंने पहले ही बता दिया। किसका नहीं पड़ता है, दाब का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना, वहां पे नहीं मिसप्रिंट कर दिया था, छापना वहां पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शोर को मापने किसमें मापा जाता है। जो शोर होता है किसमें मापा जाता है, शोर किससे भाई उत्पन्न होगा, ध्वनि से ही। और ध्वनि को किसमें मापते हैं, डेसिबल में। जाहिर सी बात है, किसमें मापते हैं, डेसिबल में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी। 11 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है उसको भी नोट करिए इसे। चलिए देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में क्या करा है आपसे, कह रहा है कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है। ठीक है, जैसे मतलब पुलिसों के पास एक मशीन होती है, उसमें लाइटें लगी होती हैं एक प्रकार की, जो उसकी स्पीड को मापता है। ठीक है, तो उसमें से कुछ तरंगे निकलती हैं जो उनकी स्पीड को मापता है। तो जब वो चलती हैं तो उन गाड़ियों पे उस लाइट को मतलब ऐसे जलाता है, तो उसका स्पीड मालूम चल जाता है, जिससे वो चलान काटते हैं कितनी स्पीड से नहीं यहाँ पे चलना था यही से। ठीक है, तो उस लाइटें से किस प्रकार की तरंगे निकलती हैं उसी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी तरंगे चमकाते हैं, किस प्रकार की, क्या चमकाते हैं, वो क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है प्रकाश तरंगे, बी कह रहा है सूक्ष्म तरंगे, सी कह रहा है रेडियो तरंगे, और डी कह रहा है परा उच्च आवृत्ति तरंगे। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं जो चमकाने का काम करते हैं वो सूक्ष्म तरंगे होती हैं। क्या होती हैं, सूक्ष्म तरंगे, जिनका उपयोग हम लोग उनके स्पीड का मापने में, वो काउंट कर, उनकी स्पीड को काउंट करने में मदद करती है वो लाइट। ठीक है, वो तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों वाली जो लाइट होती है उनका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्म तरंगों वाली लाइट का, वो रात के अंधेरे में या जब भी बारने में उनका स्पीड मापने में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं। 20 हर्ट्ज से, कहां से, 20 हर्ट्ज से और कितना, 20,000, क्या कहते हैं जी इसको, क्या कहते हैं इन ध्वनियों को, क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं, इससे कम या 20,000 से ज्यादा की ध्वनि को, आवृत्ति वाली ध्वनियों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो इन वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं, ये कैसी होती है, श्रव्य होती है, मतलब सुनी जा सकती है, मनुष्यों द्वारा क्या हो जाती है, सुनी जा सकती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे कहते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, श्रव्य ध्वनिया, प्रस्रव्यविकी और श्रव्यविकी, मैग्नेटोस्फेरिक, ये सब छोड़िए, हम लोग का क्या है, ये श्रव्य तरंगे है, जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए नंबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपसे, कह रहे कि प्रस्रव्य तरंगे की आवृत्तियां विशिष्ट रूप से होती हैं। प्रस्रव्य क्या होती है, तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच को श्रव्य कहते हैं। 20 से जो कम होती हैं उसको क्या कहते हैं, अपश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अपश्रव्य। और जो 20,000 से अधिक होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, पराश्रव्य। पराश्रव्य। तो आपको जाहिर से अब आंसर फाइंड आउट हो गया होगा कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति पूछ रहा है, तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होंगी, अधिक होंगी। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होंगी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20 हर्ट्ज से नीचे, या 2 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो कौन सा हो जाए, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, फिर आगे जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। कह रहा कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। जो चमगादड़ होती है, यही कह रहा है ना 15 में, हाँ, चमगादड़ की जो ध्वनि होती है कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि से मतलब है, जब वो चमगादड़, ऐसे सुने होंगे आप लोग कि जो चमगादड़ होती है रात में उनको दिखता नहीं है,
फिर कैसे उड़ लेती हैं भाई वो? तो वो क्या होती है, जब पंख अपना फैलाती हैं तो उससे एक ध्वनि मतलब कुछ तरंगे उत्पन्न करती हैं अपने पंखों से, और वो पंखों जैसे जो तरंगे उत्पन्न करती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है आवृत्ति उनकी, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पराश्रव्य, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। भाई कहते हैं ना, मान लीजिए वो ध्वनि उत्पन्न करे तो हमको सुनाई क्यों नहीं देती है? भाई वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि उत्पन्न करती है, इतनी 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर, तो कैसे हम लोग को सुनाई देंगी? वो इसलिए करती हैं ताकि अगर कोई आगे कोई दीवार हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पर्दा हो, तो उसे दो तरंगे टकरा कर पुनः उनके पास जाके सुनाई देती हैं, जिससे वो उनको समझ में आ जाता है हाँ भाई आगे कुछ रुकावट वाली चीज है जिससे हम जाके टकरा सकते हैं, इसलिए वो मुड़ जाती हैं। इस प्रकार उड़ती हैं। देखे होंगे आप लोग उड़ते हुए कैसे वो लगता है कि जैसे आप दीवार के पास ही खड़े तो आपके पास से ही एकदम गुजर जाएगी, लगेगा कि वो आपसे आके टकरा जाएगी, लेकिन जैसे वो ध्वनि उनके उसके पास रिटर्न होती है वो समझ जाती है आगे कुछ है, इसलिए मुड़ जाती है वो। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 15 का? प्रसरव्य तरंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद किया होगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और रही बात, तो आज से आपको रोज़ वीडियो मिलेगी। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए ऑप्शनल के लिए, और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का देखिए। ठीक है, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स और बढ़िया से मिलेगा, और उसके भी कुछ चैप्टर्स बनाने हैं तो उसको भी मैं बनाऊंगा। जैसे ये बहुत 9 लेसन है जो कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बस ऑप्शनल ही है, तो उसको जल्दी से ख़त्म करके और फिर हम लोग पॉलिटेक्निक के ही फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।